राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरा स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है।
संसार दुखालय है और इस दुखालय में जो सुख की आशा है यही हमें दुख प्रदान करने वाली है। अन्यथा इस दुखालय संसार में भी रह कर के भगवत जन जो होते हैं, भगवदीय जन जो होते हैं, जो भगवान के निर्जन होते हैं, वो यद्यपि रहते इसी दुखालय में हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी दुख व्यापता नहीं है। कारण क्या है? दुख का मूल क्या है? आशा। सुख की आशा ही दुख का मूल है। हम किसी से सुख की आशा करेंगे कि अमुक व्यक्ति हमें सुखी करे, और वह जब नहीं करेगा तब दुख होगा। अर्थात दुख का मूल क्या है? सुख की आशा। इसमें कौन कारण हुआ? हम स्वयं कारण हुए। जो हमारी दृष्टि सामने ही रहती है ना कि अमुक ने हमें दुख दिया, अमुक ऐसा नहीं करता तो हमें दुख नहीं होता, अमुक ने हमारे संग ऐसा बर्ताव किया तो ऐसा हमें दुख जीवन में आया, ये सब जो हमें प्रतीत होता है, इसमें हमारी कमी है। क्या कमी है? हमने क्यों माना कि सामने वाला हमें सुखी करे? हमने क्यों माना कि सामने वाला ऐसी चेष्टाएं करें जिससे हमारे चित्त को शांति मिले, सुख मिले? हमने क्यों माना? हमारी ये जो मान्यता है, आशा है कि सामने वाला हमें सुखी करे, बस यही दुख का मूल है। ये जो आशा हमने बिठा रखी है, यही दुख का मूल है। ये आशा जिस दिन टूट जाती है, और संसार प्रतिक्षण इस आशा को तोड़ता है, लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। हम नई नई आशाएं फिर उपजा लेते हैं। अच्छा, ये नहीं माना तो अब हम इसके ऊपर शासन करेंगे, तभी हमारी बात मानेगा। माने कुल मिलाकर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, और अपनी बात मनवा करके हम सुखी होना चाहते हैं। और बात बनेगी तब, हम सुखी हो पाएंगे तब, जब सुख की आशा छोड़ देंगे दूसरे से। सच्ची बात और पक्की बात तो यह है कि सुख की आशा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वे सुख स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि स्वरूप है। कोई भी कृत्रिम सुख प्राप्त करने की आशा अगर हृदय में है तो दुख मिलेगा, अन्यथा अगर कुछ नहीं चाहिए तो सहज सुख का प्रादुर्भाव हो जाएगा, सहज सुख मिलने लगेगा। जो सुख स्वरूप है हमारा, उसका अनुभव होने लगेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरों से सुख की आशा छोड़नी पड़ेगी। अमुक स्थान हमें सुखी करे, अमुक परिस्थिति हमें सुखी करे, ऐसी हृदय से जब भावना हम छोड़ देंगे तो उसी क्षण पाएंगे। क्या पाएंगे? हम सुखी हो गए। भाई, हमारे हृदय में ये भावना है ही नहीं कि अमुक व्यक्ति हमें सुखी करे, तो वो अगर हमसे कोई कटु वचन कहता है और हमने ये भावना नहीं रखी थी कि यह हमें सुखी करेगा, तो हमें कोई इसका नुकसान नहीं होगा। बाहर वाला व्यक्ति आकर के हमें खूब गाली दे जाए और हमारी आशा ही नहीं थी कि हमें प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, तो हम क्योंकि भगवत मार्ग के पथिक हैं तो कहीं ना कहीं ये हृदय में धारण कर लेंगे कि ये भगवान का विधान था, हमें ये गाली देके गया, प्रसन्नता होगी। मन की स्थिति को देखिए, कोई भारी व्यक्ति आकर के गाली दे जाए तो अच्छे साधक के हृदय में ये भावना आएगी कि प्रभु का प्रश्न था, ठीक है, लेकिन जिससे उसने अपना संबंध मान रखा है, जिससे उसने अपनी भावनाएं जोड़ रखी हैं, वो अगर कह दे कुछ प्रतिकूल, तो है तो वह भगवत मार्ग का पथिक वह भी और आप भी, लेकिन वो बुरी लग जाएगी, वो बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लग जाएगा? क्योंकि हमने ये मान रखा था कि अमुक व्यक्ति हमारा सम्मान करे, अमुक व्यक्ति हमारी सुने, अमुक व्यक्ति हमारे अनुसार चले। जब तक ये मान रखा है तब तक चूंकि ये संसार है, कभी भी एक रस नहीं रहता है, इसलिए आपको संतुष्ट करने की चेष्टा नहीं कर पाएगा। ये आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आप भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और आपको भी कोई संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए न किसी को संतुष्ट करना है, न किसी के द्वारा ऐसी भावना रखनी है कि अमुक हमें संतुष्ट करे। केवल अपने कर्तव्य कर्म को करना है
केवल जो दी हुई भगवान की द्वारा सेवा है उस सेवा को सांगोपांग निर्वाह करना है और हृदय से ये मानना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मैं अगर संतुष्ट होऊंगा तो केवल अपने युगल सरकार से, और मुझे अगर कोई संतुष्ट कर भी पाएंगे तो वो केवल युगल सरकार है, केवल प्रभु है। सच मानिए वही हमें नित्य सुख, नित्य शांति, नित्य आनंद प्रदान कर सकते हैं, उनमें वे सामर्थ्य है। लेकिन हमारी ये आशा आस की पास नहीं तोरी जानी, ये जो आशा है संसार के प्रति कि ये हमें सुख प्रदान करेगा, बस यही दुख का मूल है। जिस क्षण, जिस समय, जिस वर्ष में इस आशा का परित्याग हो जाता है, हृदय से ये आशा को हम उखाड़ फेंकते हैं, उसी क्षण पाएंगे, उसी समय पाएंगे कि हम आनंदित हो गए, हम उत्साहित हो गए। देखो भगवान के भक्तों को कोई दुखी नहीं कर सकता। जो भगवान के आश्रित जन हैं, शरणागत जन हैं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान उन्हें दुखी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने किसी से आशा नहीं बांध रखी। केवल आशा किससे बांध रखी है? आशा एक राम जी से, केवल श्री ठाकुर जी से, श्री भगवान से उन्होंने अपनी आशा बांध रखी है। और सही बात तो यह है कि वे भगवान से भी कोई आशा नहीं करते। जो प्रेमी जन हैं, प्रेमी भक्त जन हैं, वे भगवान से भी कोई आशा नहीं करते। वह तो कहते हैं मिलो कभी मत। उनके हृदय की बात, जो प्रेमी भक्त शरणागत जन हैं, संसार से तो आशा करने की बात दूर है, वो भगवान से भी कोई आशा नहीं करते। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखों तहां रहूं मान सुख रास है। आप जहां मुझे रख दोगे मैं वहां सुख की राशि समझ के, सुख का समूह समझ कर मैं वहां रहूंगा। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं, मुझे इनकी आशा नहीं है कि मैं आपकी शरण में हूं तो आप मुझे नरक में नहीं भेजोगे, मुझे आप स्वर्ग में नहीं भेजोगे, आप मुझे अपने चरणार बिंदों में रखोगे, ऐसी भी मेरे हृदय में आशा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं देव दया कर दान न भूलों के लिखो, भगवत बलित तमाल बिलों को बेलिको। मेरे हृदय में तो बस यही बात है कि आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये आपके हृदय की बात है, लेकिन मेरी आशा तो एकमात्र यही है कि मैं आपका कभी विस्मरण ना करूं। आप युगल सरकार आपस में आसक्त होकर के निरंतर लीला परायण हो, उस लीला का चिंतन मेरे हृदय में चलता रहे, बस यही मेरी आशा है। बाकी आपसे कोई और आशा भी नहीं है कि आप आओ और मुझे अपने दर्शन से भी सुखी करो, ये भी आशा नहीं है। ये भक्त का हृदय है। मिलो कभी मत नहीं खबर लो, भाई जी महाराज का पद है, कभी आप मुझे मत मिलो, कभी ये खबर भी मत लो कि मेरा कोई दास है, ऐसी भी खबर मत लो, और कभी मेरी तरफ देखो भी मत। लेकिन मेरी बात अगर आप पूछोगे कि अच्छा मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा तो तू क्या करेगा बदले में, तो भक्त उपासक शरणागत उपासक प्रभु से कहता है कि नाथ आपसे तो कोई आशा नहीं है, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देखोगे, मेरे से नहीं मिलोगे, मेरे बारे में वार्ता भी नहीं करोगे, मेरी तरफ झांकोगे नहीं, तब भी मेरे हृदय की निष्ठा आप समझ लीजिए। भले ही आप प्रतिकूल लीला करोगे इस प्रकार से, कभी मेरे से मिलोगे नहीं, लेकिन फिर भी नहीं ताकूंगा दूसरी ओर। मेरे हृदय की बात यह है कि मैं आपको छोड़ करके किसी और की तरफ ताकूंगा नहीं, किसी और की तरफ देखूंगा नहीं। ये भक्त के हृदय की सामर्थ्य है। जो भगवान की शरणागति से उसके हृदय में सामर्थ्य आई, ये वो सामर्थ्य है कि वे भगवान से भी आशा नहीं करता। संसार की आशा की तो बात दूसरी है। संसार तो उसके सामने क्या आशा उसकी पूर्ति करेगा। उसके जीवन की आशा है आशा सदास्यम वृषभानु जाया स्थिरे समध्या सचिभानु जाया। ये कोई संसारी व्यक्ति क्या उसकी आशा की पूर्ति कर सकता है भला? रुपया पैसा व्यवस्था दे देना ये एक साधारण बात है, लेकिन भक्त के हृदय की वार्ता को समझ के उसके अनुसार कृत्य कर देना ये केवल और केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों का ऐसा अनुभव है कि जो संतों की सेवा में उपस्थित होते हैं, संतों की सेवा करते हैं, वे स्वयं भगवान के ही स्वरूप होते हैं, क्योंकि संत जनों को कोई संतुष्ट कर सके ऐसा कोई नहीं है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो भक्तों को संतुष्ट कर सकते हैं, भक्त को आनंदित कर सकते हैं। तो भक्त की सेवा में रहने वाले जो जन हैं
वे भगवदीय हैं, वे भगवान के ही हैं, वे भगवान के स्वरूप ही हैं। भगवान उनके हृदय में बैठकर अपने प्रिय पार्षद को सुखी करते हैं। भगवान ही उनके हृदय में बैठकर अपने प्रिय पार्षद को सुखी करते हैं। इसलिए किसी से कोई आशा नहीं, भक्त की किसी से कोई आशा नहीं होती है। अगर हमारी आशा है तो हमें दुख भोगना ही पड़ेगा। ये बात खूब अच्छी तरह हमें समझ लेनी चाहिए। और कभी अगर इस बात का आपको परीक्षा करनी हो तो कभी आप बहुत दुखी चित्त हों तो आप एकांत में बैठ कर के विचार करिएगा कि इस दुख का कारण क्या है। तो आप जब विचार करेंगे तो पाएंगे कि आपके दुख का कारण कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है। अमुक स्थान मुझे नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, अमुक व्यक्ति हमें नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, अमुक परिस्थिति हमारी नहीं सुधरी तो हम दुखी हो गए, अमुक वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम दुखी हो गए। इसके मूल में क्या होगा? दूसरा होगा। दूसरे से सुख की आशा छोड़ दी, उसी क्षण सोच लिया कि नहीं मुझे क्या लेना देना, जैसे प्रभु रखें वैसे रखें, मैं उनका हूं। तो उसी क्षण सद्य आप पाएंगे कि आप सुखी हो गए, आप आनंदित हो गए, आप निश्चिंत हो गए, बेपरवाह हो गए। ये दुखी न रहने का रहस्य है। और दुखी रहने का रहस्य आशा कर लेना, दुखी न रहने का रहस्य आशा का परित्याग कर देना। किसी से कोई आशा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं। मनुष्य के दुख का प्रधान कारण है किसी वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, अवस्था आदि से सुख की आशा करना। किसी वस्तु से हमने सुख की आशा करी कि ये वस्तु हमें मिल जाएगी तो हमें बहुत सुख प्रदान करेगी, और वो वस्तु मिल गई तो पूर्व में चर्चा हुई है, वे वस्तु जैसे ही मिली वे हमारे लिए निरर्थक हो गई। उस वस्तु के चिंतन में, उस वस्तु को प्राप्त करने में जैसा सुख हमें लग रहा था, वो वस्तु जब हमें मिली तब हमें वैसा सुख प्रतीत नहीं हुआ। क्या कारण है? वे वस्तु सुखी नहीं कर सकती। तो किसी वस्तु के प्रति आशा उत्पन्न हो जाए, ये मिले हमें, तो फिर दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसको मिलने की प्राप्ति की लालसा और नहीं मिल रही है तो दुख उठाना पड़ेगा। किसी स्थिति, हमें ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, नहीं प्राप्त होगी तो दुख उठाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के प्रति कि ये व्यक्ति हमें प्राप्त हो जाए, ये व्यक्ति हमारे अनुसार चले, हमारी बात माने, वह नहीं चलेगा, नहीं प्राप्त होगा, नहीं मानेगा तो हमें दुख प्राप्त होगा। किसी अवस्था, हमारे जीवन की ऐसी अवस्था हो जाए, हमें ऐसी सुख समृद्धि प्राप्त हो, हमें ऐसे ऐश्वर्य भोग प्राप्त हो, जब ऐसी आशा होगी और उस आशा की पूर्ति नहीं होगी तो फिर दुख प्राप्त होगा। और आशा की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ के द्वारा दुख प्राप्त होगा। दोनों प्रकार से दुख प्राप्त होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो बात है वह यही है कि आशा का परित्याग, नैराश्यम परमम सुखम। ये जो नैराश्य है अवस्था है, ये जो सब प्रकार से, सब अवस्थाओं से, सब व्यक्ति, वस्तु, स्थान से जो निराशा उत्पन्न हो गई है उपासक के हृदय में, यही उसके सुख का मूल है। ये इसी के कारण वे उपासक सुखी रहता है, भक्त सुखी रहता है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में इन सबको दुखालय बताया है। जो दूसरों से सुख उधार लेने की आशा करता है उसे सदा निराश ही होना पड़ता है। जो दूसरों से सुख की आशा करेगा उसे निराश ही होना पड़ेगा। स्थायी सुख तो केवल श्री भगवान में है और अपने आत्म स्वरूप में है। स्थायी सुख, अगर अखंड शाश्वत सुख चाहिए, मैं कभी दुखी ना हो, कभी परेशान ना हूं, कभी क्लेशित ना हो, तो उसके लिए भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का जप और भगवान से जुड़े रहना। भगवान से हम जब तक, जिस क्षण, जितने मिनट तक जुड़े रहेंगे, जितने घंटे तक जुड़े रहेंगे, जितने दिन तक जुड़े रहेंगे, उतने दिन, उतने घंटे, उतने मिनट तक हम पाएंगे कि हम सदा सुखी हैं। उस बीच में जहां भी दुख की स्फुरणा हुई, अन्यथा हम भगवान से हटकर विलग होकर के भगवान से और किसी दूसरे की आशा करने लगे, किसी और से सुख की आशा करने लगे, इसलिए हम दुखी हुए। अगर हम भगवान से ही जुड़े रहें, भगवान का ही चिंतन करते रहें, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर सके। ये सबके हृदय की बात है। और खूब हृदय से हम परीक्षा भी एकांत में बैठ के इस बात की कर सकते हैं। हम दुखी हैं तो हमारी कोई ना कोई आकांक्षा है हृदय की, इसलिए हम दुखी हैं। हम दुखी हैं तो कोई ना कोई गुरु से, इष्ट से, या हम जिससे अपना संबंध मान रखा है, हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना है, इसलिए हम दुखी हैं। हम कोई कामना ना करें, उनको बस छूट दे दें, राजी रहो, हंसो ही मुख छवि, तुमसो नहीं कछु चाहिए।
अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप राजी रहो, प्रसन्न रहो, क्योंकि अब मैं आपका हो गया हूं। ऐसी जब बात आएगी तो ऐसे उपासक को कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी से कोई आशा नहीं है उसकी, किसी से ऊपर से नीचे तक किसी से कोई आशा नहीं है उसकी, इसलिए कोई दुखी नहीं कर सकता, सदा आनंदित रहता है वो उपासक। वह पूर्ण है, अखंड है और नित्य हमारे पास है, चाहे आत्मस्वरूप और चाहे स्वयं प्रभु। वे पूर्ण है, अखंड है और नित्य हमारे पास हैं, इसलिए उनकी प्राप्ति या अप्राप्ति इसका प्रश्न ही नहीं उठता। वह कभी घट नहीं सकता, मिट नहीं सकता अथवा छूट नहीं सकता। जो स्थायी सुख है, जो भगवान के द्वारा प्राप्त होता है या अपने आत्मानुभव के द्वारा प्राप्त होता है, वह कभी घट नहीं सकता, कभी घट बढ़ नहीं सकता वह सुख। छिनहि घटे छिनहि बढ़े सो तो प्रेम ना होई। जो छिन घटता है, छिन बढ़ता है, वो प्रेम नहीं है, वे एकदम स्थायी सुख है, स्थायी आनंद है। वे कभी घट नहीं सकता, वे कभी मिट नहीं सकता। संसार में भय बना रहता है कि हमें ये पदार्थ मिला, ये व्यक्ति मिला तो ये हमें छोड़ के चला जाएगा, तो भविष्य की चिंता में फिर मन दुखी होता है कि ये तो हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वे कभी घट नहीं सकते, कभी हमसे दूर नहीं हो सकते और कभी मिट नहीं सकते। शाश्वत हैं प्रभु, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, कभी मिट नहीं सकते हैं। वे सदा सर्वदा, जब हम भी मिट जाएंगे तब भी वे रहेंगे, ऐसे शाश्वत प्रभु हैं। अथवा छूट नहीं सकते, वो हमसे दूर नहीं जा सकते, छूट नहीं सकते। इस सुख की आशा छोड़कर जो वास्तव में सुख है ही नहीं है तो कृत्रिम है, और जो है वह भी सर्वथा अपूर्ण और मिटने वाला है, उस सुख की चाहना करना सर्वथा मूर्खता है। जो सुख अगर मान लो संसार में मिलता भी है तो कृत्रिम है, झूठा है, और जो है वह सर्वथा अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण होता तो वह व्यक्ति वस्तु स्थान जिसकी आशा थी वो मिलने के बाद हम पूर्ण हो जाते, हमारे हृदय में कोई और लालसा नहीं रहती। इसलिए वह अपूर्ण है, सर्वथा अपूर्ण है और मिटने वाला है, वह शाश्वत नहीं है। इसलिए उस सुख की चाहना करना, संसार के सुख की चाहना करना, ये बड़ी मूर्खता है। उस स्थायी सुख को पाने की चेष्टा करनी चाहिए जो कभी घटता नहीं, कभी मिटता नहीं। इसलिए वे आत्म सुख या परमात्म सुख सदा हमारे पास है, उसको कहीं से प्राप्त नहीं करना है, वे सदा हमारे पास है, बस उसकी तरफ सन्मुख हो जाना है। सन्मुख होई जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनासं तबहि। दुख क्यों मिलता है? सुख की आशा, सुख की आशा से हम पाप कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो वह पापों की राशि बन जाती है, और वे पापों का समूह सब प्रकार से नष्ट हो सकता है जिस क्षण, जिस मिनट वह उपासक प्रभु के सन्मुख हो जाता है। जन्म कोटि अघनासं तबहि, सन्मुख होए जीव मोय जबहि। इसलिए अगर सुखी रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो सुख की आशा किसी से मत करिए। अगर अपने दुख को मिटाना चाहते हैं और खूब आनंद में अपने जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं तो किसी से ही आशा मत करिए कि हम इसको सुख प्रदान कर रहे हैं तो बदले में ये हमें सुखी करेगा। ये बदले की जो भावना है यही दुख देने वाली है। यहाँ महापुरुषों ने कहा सबसो हित निष्काम मति, सबसो प्रेम करे लेकिन निष्काम मति रखे, सबसे प्रेम करे लेकिन प्रेम लेने की भावना न रखे, निष्काम मति रहे, निष्काम बुद्धि रहे। हम सबको प्रेम प्रदान करें, सबको प्रेम बांटें, सबको प्रेम दें, लेकिन ये हृदय में भावना न रखें कि हमें बदले में प्रेम मिले। जो अच्छे धर्मानुयायी मनुष्य जन होते हैं उनके हृदय में ये बात देखने को मिलती है कि मान लो भला भला करते हैं तो वह बदले में नहीं चाहते भारी व्यक्ति से, लेकिन एक असावधानी हो जाती है कि जो हमारे आसपास में रहते हैं, जो हमारे निज जन हैं, जो हमारे शरीर के संबंधी जन हैं, उनसे वे सुख की आशा कर लेते हैं कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ या मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ, अब ये बदले में मुझे सुख दें। ये सुख की आशा भी दुख प्रदान करने वाली है। कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, हम स्वयं ही सुखी दुखी होते हैं। जब हम अंतर्मन से ये बात स्वीकार कर लेंगे कि हमें किसी से कोई सुख नहीं चाहिए बल्कि हमें सबको सुख प्रदान करना है, तो इसका फल यह होगा, इसका परिणाम यह होगा कि आपको सुख ही सुख मिलेगा। अब ये तार्किक बुद्धि से हम इस पर प्रश्न ना कर कर महापुरुषों की वाणी को केवल स्वीकार करके इस बात पर चल दें तो जो फल है उसका अनुभव हो जाएगा
क्या फल है? सदा सुखी हो जाएंगे, इस बात का अनुभव हो जाएगा। पहले चलें, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 महीना ऐसा करके देखें, हम किसी से सुख की आशा ना रखें तो हम सुखी हो जाएंगे। अब होता क्या है, मन बड़ा ड्रामेबाज है, वह कहता है हम सुख की आशा इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम सुखी हो जाएंगे। तो ये भी तो सुख की आशा हो गई। हम सुख की आशा नहीं रखते हैं इसलिए क्योंकि हम सुखी हो जाएंगे, तो क्या हुआ ये फिर? सुख की आशा ही तो हो गई। ये एक स्थिति की बात है। इसलिए नाम जप करते रहें, नाम जप करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहें, स्मरण करते करते ये चतुरता आ जाएगी। ये विवेक जो ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान वे विवेक बुद्धि देते हैं। जब भजन करता है उपासक, नित्य निरंतर नाम रटन करता है, तो संसार में रहने की उसे कला आ जाती है। वे संसार में ऐसे रह लेता है जो जल में कमल का फूल रहे। इस प्रकार से यद्यपि कीचड़ में है कमल जो खिला है, लेकिन कीचड़ की एकमात्र लेश मात्र भी कणिका उस कमल के ऊपर नहीं व्याप्ति है। इसी प्रकार उपासक जो भजन परायण है, उसके ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, रामई भजई ते चतुर नर, ऐसे चतुरता आ जाती है उस उपासक के जीवन में कि संसार में रहते हुए भी संसार से विलग रह पाता है वो। तो नाम जप करता रहे, वाणी गायन उपासना पद्धति से चलता रहे, तो निश्चित रूप से ऐसा विवेक आ जाएगा कि संसार से विलग रहने की कला आ जाएगी। संसार में रहते हुए सबसे बड़ी कला किसी से सुख की आशा नहीं करना, सदा और सदा अपने प्रभु से आशा करनी। अगर करनी भी है तो केवल अपने प्रभु से आशा करनी है। जो भी मांग है, जो भी आकांक्षा है, जो भी कामना है, हम अपने प्रभु के सामने प्रकट करें। किसी और से ना कहें अपने दुख को, किसी और से ना कहें अपने क्लेश को, किसी और से ना कहें अपनी समस्या को, केवल प्रभु से कहें। तो प्रभु हमारे अंतर और बाह्य योगक्षेमम वहाम्यहम, सब प्रकार से हमारी अंतः और बाह्य परिस्थिति को सुधार देंगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज के आश्रित और प्रेमी जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी की लीला चरित्र का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं, जो अभी काशी में विराजमान हैं श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी के नाम से। जिन प्रकाशानंद सरस्वती जी की स्थिति ऐसी है कि ज्ञान का ऐसा बोझा ढो रहे हैं कि जिस बोझे को अगर कोई उतार सकता है तो वो कोई प्रेमी जन ही हो सकते हैं। ऐसी स्थिति है प्रकाशानंद जी की। अभी चाहते हैं हल्का होना, लेकिन वह जो ज्ञान का अहम है वो हल्का नहीं होने देता है। और ऐसे स्थिति में अगर कृपा होती है तो किसी महापुरुष की कृपा होती है, किन्हीं भगवती जनों की कृपा होती है, तब ऐसे जो निष्ठावान हैं ज्ञान में भी, वह भी प्रेमी बन जाते हैं। अगर किसी प्रेमी की कृपा हो जाती है तो बड़ा हृदय में विरोध भाव रखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति श्री प्रकाशानंद जी। पूरा चरित्र अपने लोगों ने कथन श्रवण किया। महाराष्ट्रीय सज्जन इनके हृदय की इस भावना को भांप जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति कैसी दुर्भावना रखते हैं। तो वह प्रयास करते हैं कि श्री महाप्रभु जी का और श्री प्रकाशानंद जी का मिलन हो, और उनके प्रयास का साफल्य भी होता है, उनका प्रयास सफल भी होता है कि वह इस प्रयास में सफल हो जाते हैं। श्रीपाद प्रकाशानंद जी को और श्री महाप्रभु जी को, चैतन्य महाप्रभु जी को मिलाने के प्रयास में वे सफल हो जाते हैं। महाप्रभु जी आते हैं, कल अपने लोगों ने श्रवण किया, अत्यंत दैन्य होकर के श्री महाप्रभु जी, जहां कीच होती है, कीचड़ थी, सब सन्यासी जन हैं, सब अच्छे अच्छे गद्दों पर और मसंद आदि लगाए बैठे हैं, लेकिन महाप्रभु जी आए अत्यंत दैन्य होकर के, जहाँ कीचड़ है वहाँ वहीं पर विराजमान हो गए। तो सबने देखा, सबने कहा पधारिए, आप ऊपर आइए। ऐसा नहीं, फिर भी नहीं आए तो स्वयं प्रकाशानंद जी उठे और उठा करके श्री महाप्रभु जी को अपने निकट बिठाला, और फिर चर्चा होने लगी, ब्रह्म परक चर्चा होने लगी कि ब्रह्म सत्य है या सब विशेष प्रभु का स्वरूप सत्य है, या निर्विशेष प्रभु का स्वरूप सत्य है, क्या सत्य है, इस पर चर्चा होने लगी। शंकराचार्य जी की मत को धारण करने वाले और प्रकाशानंद जी महाराज बार बार प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से, और हर प्रश्न का बिल्कुल सांगोपांग उत्तर श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं।
प्रकाशानंद जी कह रहे हैं, आप ये बतलाइए कि भगवान शंकराचार्य ने क्या सोचकर जगत को एकदम उड़ा दिया और निर्विशेष ब्रह्म को परम साध तत्व माना, आप ये बतला दीजिए। प्रभु ने धीरे धीरे स्वर में कहा कि भगवान, शंका या तर्क का होना अज्ञान या पूर्व जन्मकृत पापों का फल है। कल चर्चा हुई थी इस विषय में कि अगर हमारे जीवन में शंका उत्पन्न हो रही है या तर्क उत्पन्न हो रहा है तो ये या तो अज्ञान है, अविद्या है, या पूर्व जन्मकृत पापों का कर्म का फल है कि हमें भगवत जनों में या भगवान की लीला में या भगवान के स्वरूप में शंका हो रही है। जिनके मन में भांति भांति की शंकाएं सदा उठा करती हैं, उन्हीं के लिए शास्त्र हैं कि शास्त्रों के द्वारा वे अपनी तार्किक बुद्धि को श्रद्धा में बना लें। शास्त्र क्या करते हैं? श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। यदि अंत तक बुद्धि तर्क में ही फंसी रही तो शास्त्र को पढ़ना व्यर्थ रहा। शास्त्रों का फल क्या है? आपकी तार्किक बुद्धि को शिथिल कर दे और श्रद्धा उत्पन्न कर दे। अगर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई और बुद्धि तार्किक ही बनी रही शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी, तो फिर शास्त्रों के अध्ययन करने का क्या लाभ हुआ, क्या फल प्राप्त हुआ? शास्त्रों के पठन का फल है तर्कातीत होकर श्रद्धालु बन जाना। जो जैसा तार्किक होता है उसके लिए वैसे ही शास्त्र की आवश्यकता होती है। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, श्री महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं प्रकाशानंद जी को, ध्यान देकर सुने। एक हृदय प्रधान और एक मस्तिष्क प्रधान, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। हृदय प्रधान कम होते हैं और मस्तिष्क प्रधान अधिक होते हैं। जो हृदय से सोचे, दिल से सोचे, वो कम होते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों, और भगवान ने ऐसा क्यों करा, और ये लीला तो हो ही नहीं सकती, अरे ये तो सब काल्पनिक है, ये सब मस्तिष्क प्रधान हुआ, बुद्धि के द्वारा सोचना। मस्तिष्क प्रधान वाले बिना तर्क के किसी बात को मानते ही नहीं। जो बुद्धि प्रधान होंगे वे बिना तर्क के किसी बात को नहीं मान, उन्हें तर्क प्रस्तुत करना पड़ेगा तब वे बात को मानेंगे। जैसे विष की औषधि विष ही है, विष की जो औषधि है वे विष ही है। अग्नि के जले को तेल लगाकर अग्नि से सेकने से ही ठीक होता है। उसी प्रकार तर्क वालों की बुद्धि को तर्क द्वारा ही परास्त करा जाता है, परास्त करना चाहिए। तर्क करते करते बुद्धि को इतने सूक्ष्म विषय में ले जाना चाहिए कि वहां से आगे जाने की बुद्धि की शक्ति ही ना रहे। तर्क करते करते बुद्धि को इतनी सूक्ष्मता में ले जाना चाहिए कि फिर आगे जाने की क्षमता न रह जाए बुद्धि में। तर्क करने से स्थूल बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और सूक्ष्म बुद्धि परमार्थ की ओर बढ़ सकती है। जो सूक्ष्म बुद्धि वाला है वह परमार्थ की ओर बढ़ सकता है। भगवान शंकर ने तर्क और युक्तियों के द्वारा भगवत तत्व को इस खूबी के साथ वर्णन किया, क्योंकि उस समय मस्तिष्क प्रधान लोग ज्यादा थे। जब भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ तो मस्तिष्क प्रधान, बुद्धि प्रधान लोग ज्यादा थे। तो तर्कीय लोगों को, जो तार्किक लोग हैं, उनको तर्क के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। इसलिए तर्क को स्थापित किया श्री शंकराचार्य भगवान ने। भगवत तत्व को इस खूबी के साथ वर्णन किया भगवान शंकराचार्य ने कि भारी से भारी तार्किक भी वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। बड़े से बड़ा तार्किक भी हो वह भी आगे नहीं बढ़ सकता। सचमुच भगवान ने तर्क का अंत कर डाला। वेदांत श्रवण और पठन का इतना ही प्रयोजन है कि जिनकी बुद्धि तार्किक है वे उसके द्वारा उसे सूक्ष्म और परिष्कृत बनाकर उसे परमार्थ गामिनी बना दें अपनी बुद्धि को। यही वेदांत की सार्थक वृत्ति है। सदा तर्कों में ही फंसे रहना लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परमार्थ का मार्ग तो तर्कातीत है। कोई तर्क के द्वारा परमार्थ के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, पार नहीं कर सकता। अज्ञान में और श्रद्धा में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी को भी तर्क नहीं उठता, किंतु वह परमार्थ की ओर थोड़ी बढ़ सकता है। अज्ञानी के हृदय में भी तर्क नहीं उठता। जब तक उसे सच्ची श्रद्धा ना हो तब तक प्राप्ति नहीं होती भगवान की। और जिसके हृदय में श्रद्धा है वे कभी अज्ञानी रह ही नहीं सकता, क्योंकि सच्ची श्रद्धा तो विचार का अंत होने पर होती है। सच्ची श्रद्धा का स्वरूप क्या है? मन में जो उथल पुथल विचार चल रहे हैं उन सब विचारों का अंत हो जाए, यही सच्ची श्रद्धा का स्वरूप है। जहां तर्क और शंका उठना पूर्व जन्म कृत पापों का फल है, वहां तर्क उठने पर आलसी और अज्ञानियों की भांति उसे दबाना भी महापाप है।
ऐसा आलसी परमार्थी हो ही नहीं सकता। वे असली श्रद्धालु न होकर श्रद्धालु बनने का ढोंग करता है और ढोंगी से भगवान बहुत दूर रहते हैं। प्रकाशानंद जी से श्री महाप्रभु चैतन्य देव जी बोले कि जो हृदय प्रधान हैं, जो भावुक हैं, जो सरल हैं, उनके मन में शंका उठती ही नहीं। वे तो सदा अपने प्यारे का गुणगान ही सुनना चाहते हैं, अपने प्यारे का गुणगान हो, बस ऐसा। उन्हें सविशेष या निर्विशेष सिद्धि का कोई प्रयोजन नहीं। भगवान सविशेष हैं कि निर्विशेष हैं कि सगुण हैं कि निर्गुण हैं, उनको कोई इस बात का, जो हृदय प्रधान है, जो हृदय से उन्होंने तो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। अब भगवान जैसे हैं, सविशेष निर्विशेष जैसे भी होंगे, वे अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उनको, भक्तों को जो हृदय प्रधान होते हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं होती है। उसके लिए तो श्री कृष्ण चरणाम्बुज ही सत्य हैं। जगत चाहे सत्य हो अथवा असत्य हो, इससे उसका कोई प्रयोजन नहीं। जो हृदय प्रधान भक्त हैं, उनके हृदय में ये बात ही नहीं है कि ये सत्य, जगत सत्य है कि मिथ्या है कि ऐसा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो बस भगवान के नाम रूप लीलाधाम का हृदय में स्मरण चलता रहे, बस इस बात से मतलब है। प्रकाशानंद जी ने कहा तब तो ये दंभ हुआ कि समझते कुछ और हैं और सिद्ध कुछ और करते हैं। भगवान ने तो इस जगत को त्रिकाल में भी सत्य नहीं मानते हैं। वे तो इस अनर्वचनीय ब्रह्म की माया का एक भ्रमपूर्ण पसारा समझते हैं संसार को। ऐसा मानने वाले वे सविशेष ब्रह्म की उपासना करने को कैसे कहेंगे? भगवान शंकराचार्य जब इस सब को मिथ्या जानते हैं तो सविशेष ब्रह्म की उपासना करने का क्यों आज्ञा करेंगे? तो महाप्रभु जी ने कहा कहेंगे क्या, उन्होंने स्वयं की है। ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म की उपासना की, वे कहेंगे क्या, उन्होंने स्वयं की है। हृदय की गति को कोई रोक सकता है भला? हृदय की जो सहज प्रियता है, उस प्रियता को भला कोई रोक सकता है? जगत नहीं है, हम ब्रह्म ही हैं, ये मस्तिष्क का विचार है। लेकिन उनके हृदय से पूछिए वे स्वयं क्या कहते हैं। तो श्री भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के श्लोक का उदाहरण श्री महाप्रभु जी देने लगे। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम नमामकी नस्त्वं सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। चाहे जीव ब्रह्म में भेद न भी हो, जीव में और ब्रह्म में यद्यपि कोई भेद नहीं है, ये हम जानते हैं, भगवान शंकराचार्य के वचन। चाहे जीव ब्रह्म में भेद ना भी हो तो भी हे नाथ, मैं तुम्हारा हूं किंतु तुम स्वयं मेरे नहीं हो। समुद्र की तरंगें तो सब कहते हैं, किंतु तरंगों का समुद्र ऐसा कोई नहीं कह सकता। समुद्र से अनेक अनेक तरंगों का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन तरंगों से समुद्र का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये उन महापुरुष के वाक्य हैं जो जीवन भर जीव ब्रह्म की एकता को ही सिद्ध करते हुए अपने जीवन की लीला का संवरण किया। उन महापुरुषों के वाक्य हैं ये, जो जीव और ब्रह्म की एकता को, अद्वैत वेदांत की स्थापना करने का के लिए ही जिनका प्रादुर्भाव हुआ, उनके वचन हैं। वे क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मेरे में और आप में कोई भेद नहीं है, लेकिन एक भेद है। क्या? मैं तरंग हूं और आप समुद्र हो। एक समुद्र से अनंत अनंत तरंगें प्रकट होती हैं, लेकिन हे नाथ, तरंग कभी समुद्र प्रकट करने का सामर्थ्य नहीं रखता। इसलिए हे नाथ, मैं आपकी तरंग हूं, आप समुद्र हो। आश्चर्य से युक्त हो गए प्रकाशानंद जी। फिर भी अपनी बुद्धि कौशल को दौड़ाया, बोले अरे ये तो आचार्य का विनोद है। आचार्य ने ये विनोद में कहा, हंसी में कहा, जैसे यहां कल्पित जगत है वैसे ही व्यवहार में उन्होंने ये बात कह दी। जैसे ही कल्पनात्मक जगत है ऐसी कल्पनात्मक ही बात कह दी उन्होंने। असल में जब जगत का अस्तित्व ही नहीं है तो कैसी विनय और कैसी प्रार्थना। सदा अपने को ब्रह्म ही समझते रहने का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रकाशानंद जी बोले, महाप्रभु जी ने कहा भगवान आपका ये कहना ठीक तो है, किंतु मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि यह संसार से क्षुब्ध हुई बुद्धि को बहलाने की बात है। जो संसार में आसक्त है बुद्धि, उसको अलग संसार से करने के लिए ये बात कही गई है। सच्ची शांति तो हृदय के
हृदय की आह से होती है। सच्ची शांति कैसे होती है? हृदय की आह से होती है। हृदय कहाँ पुकार रहा है? जब सभी तर्कों को भूल कर एकांत में भगवान शंकराचार्य जी की भांति इस प्रकार दीन होकर प्रार्थना करे, तभी हृदय को सच्ची शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती। आचार्य चरण अपनी प्रसिद्ध षटपदी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। श्री महाप्रभु जी बोले, षटपदी बहुत प्रख्यात रचना है आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य की। मत्स्यादिभिरवतारै रवता रवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यौ भवता भवतापभीतो हम। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी के सामने ये शतपदी जी का श्लोक उद्धृत किया। बोले, संसार को त्रिकाल में भी सत्य न मानने वाले भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि हे नाथ, आप मत्स्यादि अवतार धारण करके सदा पृथ्वी का परिपालन करते रहते हैं। हे प्रभु, संसार तापों से संतप्त हुआ मैं आपकी शरण आया हूं, आप मेरी रक्षा करिए। ये सच्चे हृदय की आवाज है। श्री महाप्रभु जी ने प्रकाशानंद जी से कहा, ये है सच्चे हृदय की बात। वो बुद्धि प्रधान तर्कों से विलग होकर ये प्रार्थना का उदय होता है। जब तर्कों से कोई विलग हो जाता है तब प्रार्थना का उदय होता है। प्रकाशानंद जी ने कहा, यथार्थ में तो ये जगत असत्य ही है और जीव ही ब्रह्म है, किंतु जो लोग इसे नहीं समझते और असत्य जगत को ही सत्य समझते हैं, उनके लिए जैसे भगवान शंकर ने संसार की व्यावहारिक सत्ता मानी है, उसी प्रकार ये व्यावहारिक प्रार्थना भी कर दी है। प्रकाशानंद जी बोले, वैसे तो मुक्ति ही जीव का चरम लक्ष्य है और भ्रम दूर होते ही इस अज्ञान का नाश हो जाता है और अज्ञान के नाश होते ही जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, एकाकी भाव को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही हो क्या जाता है? उसे अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है। प्रभु ने अत्यंत ही नम्रता पूर्वक कहा, ये बार बार ये प्रतिष्ठा करना चाहिए, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। फिर नम्रता पूर्वक महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी ने कहा, भगवान आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं, शास्त्रज्ञ हैं और हम सबके गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, उच्च पद पर विराजमान हैं। आपके सामने मैं कह ही क्या सकता हूं, किंतु मैं फिर कहूंगा, यह हृदय की बात नहीं है, विचारों का परिष्कृत स्वरूप है। ये जो आप बार बार कह रहे हैं जीव ब्रह्म एक है, ये विचार बुद्धि की प्रवीणता है, हृदय की बात नहीं है। आहा, भगवान प्रेम ही ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? प्रेम। प्रेम ही ब्रह्म का सच्चा स्वरूप है। प्रेम की उपलब्धि ही जीवन का चरम लक्ष्य है। वह कहने की चीज नहीं है, उसका गान वाणी से नहीं हो सकता। प्रेम का गान अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, तो अपने वचन के द्वारा हम प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्म का भी ऐसा ही है, ब्रह्म को भी हम वाणी के द्वारा नहीं बोल सकते। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? प्रेम। उसका गान वाणी से नहीं, हृदय से होता है। वे कहा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। अनुभव स्वरूपम, नारद जी ने कहा भक्ति सूत्र में, अनुभव स्वरूपम प्रेम स्वरूपम। उसकी सिद्धि नहीं की जाती, वे स्वतः सिद्ध है। उसे साधनों द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उसकी प्राप्ति तो केवल प्रभु कृपा से संभव होती है। आहा, मैं फिर कहता हूं, भगवान शंकराचार्य जी ने केवल मस्तिष्क प्रधान पुरुषों की बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म करने के निमित्त ये शारीरिक भाष्य की रचना करी। उनका हृदय तो प्रभु प्रेम के सामने मुक्ति आदि को तुच्छ समझता है। वे स्वयं कहते हैं, अब स्वयं भगवान शंकराचार्य जी के श्लोकों का उदाहरण दे रहे हैं श्री महाप्रभु जी। काम्योपासनयार्थयन्त्यनुदिनं किंचित फलं स्वेप्सितं केचित् स्वर्गमथापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम्। भगवान शंकराचार्य जी के वचन, प्रबोध सुधाकर
प्रबोध सुधाकर में भगवान शंकराचार्य जी के वचन, बहुत लोग प्रतिदिन अनेक कामनाओं के सहित उपासना करके मनोवांछित फल चाहते हैं, कामनाएं करते हैं विविध विविध, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए उपासना करते हैं और अपने मन में जो वांछित फल है उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं। कुछ लोग यज्ञ याग आदि के द्वारा स्वर्ग की इच्छा करते हैं, बहुत से योगादि के द्वारा मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, किंतु भगवान शंकराचार्य जी के वचन हमें अर्थात मुझे तो नंद नंदन श्री कृष्णचंद्र के पदार विंदों के ध्यान में ही तत्परता के साथ संलग्न रहने की इच्छा है। मैं बिल्कुल तैल धारावत नंद नंदन का चिंतन करता रहूं, यही मेरे हृदय की आकांक्षा है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान के श्री मुख से सुना है कि आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का एकांतिक चिंतन क्या है, जो अनंत ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके श्री ठाकुर जी महाराज भोग आरोगते हैं। ग्वाल मंडली, ग्वाल ब्रज में उसे ग्वाल मंडला कहते हैं। तो ग्वाल मंडली के बीच में बैठ करके जो ठाकुर जी खूब भोग आरोगते हैं, वो भोग आरोगते हैं कभी उच्छिष्ट लेके किसी का, कभी अपना देकर, इस प्रकार से जो खूब आनंदित रहकर अपनी ग्वाल मंडली के बीच पर में और भोग आरोगते हैं। ये जो स्वरूप है ये आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के हृदय का चिंतन है। हृदय में इसी का चिंतन आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य करते रहते हैं। कह रहे हैं जीवन का लाभ नंद नंदन की स्मृति बनी रहे, यही जीवन का लाभ है। हमें उत्तम लोकों से क्या, हमें राजा बन जाने से क्या, स्वर्ग की प्राप्ति से क्या, और यहां तक कि मोक्ष से क्या। मोक्ष प्राप्ति की उपासना की प्रतिष्ठा करी है जीव ब्रह्म की एकता को स्वीकार करके आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने, लेकिन ये मस्तिष्क प्रधान लोगों के लिए। लेकिन जो महाप्रभु जी शुरू से बतला रहे हैं प्रकाशानंद जी को हृदय की बात, कि हृदय कहाँ जा रहा है, तो हृदय जा रहा है हमें मोक्ष से क्या, हमें केवल नंद नंदन के स्मरण से, नंद नंदन के चिंतन से प्रीति है। हम तो सतत उन्हीं अरुण वर्ण के चरणों का ध्यान करना चाहते हैं, उन्हीं का ध्यान बना रहे, ये जीवन का लाभ है। इस श्लोक को कहते कहते प्रभु का गला भर आया। उनके शरीर में सभी सात्विक अष्टविकार हैं, उसका प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने भावों को संवरण करना चाहा, किंतु वे उसमें समर्थ ना हो सके। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी, प्रभु की आंखें ऊपर चढ़ गईं, शरीर से पसीना आने लगा, बेहोश होकर के वहीं एक तकिए के सहारे लुढ़क गए। ये स्थिति जब देखी प्रकाशानंद जी ने कि हमारे आचार्य का ही श्लोक है, और कहते कहते ये स्थिति, ऐसी स्थिति तो मैंने कभी ना देखी थी, कभी ना सुनी थी। मैं तो बिल्कुल शुष्क हृदय रहा, कैसे प्रेम से लबालब हैं ये। प्रकाशानंद जी उठे और महाप्रभु जी को देखा कि बेहोश अवस्था को, मूर्छित अवस्था को, तो अपने अचले से श्री चैतन्य महाप्रभु की पंखा जलने लगी, हवा करने लगी। ये हुआ, यही स्थिति उद्धव की विपरीत कर दी गोपीजनों ने। उद्धव गए ज्ञानी मन के, क्यों रोते हो, तुम्हारे पास ही हैं, ब्रह्म है, ये है, और ऊधो सूधो है चले हो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगिया, और प्रेम बजाए और ढोल। जो ज्ञान है वो डुगडुगी की तरह काम किया, और गोपियों के प्रेम ने ढोल बजा दिया। सारी जो सोच के आए थे कि गोपियों का रोना मिटा दूंगा, वो खुद रोते हुए गए श्री कृष्ण के पास। ऐसी स्थिति श्री प्रकाशानंद जी की हुई। सोचा था अपने तर्क के द्वारा श्री महाप्रभु जी को परास्त कर दूंगा, लेकिन महाप्रभु जी की वो जो प्रेम की दिव्य अवस्था देखी, प्रेमावस्था देखी, एकदम विकल हो गए। हृदय बार बार चीख रहा है, और अपने वस्त्र से ही, अपने वस्त्र के छोर से ही श्री महाप्रभु जी को झल रहे हैं पंखा। उपस्थित सभी सन्यासियों पर प्रभु की बातों का और उनकी इस अद्भुत दशा का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। बहुत से तो उसी समय हरि 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 कहकर नाचने लगे। प्रकाशानंद जी के हृदय में भी खलबली मच गई। अपने आप से कह रहे हैं प्रकाशानंद जी अंदर ही अंदर, तेरे अज्ञान को मिटाने के निमित्त साक्षात श्री हरि सन्यासी का वेश धारण करके तेरे सामने उपस्थित हैं। तू इनके पाद पद्मों को पकड़ ले, अपने पूर्वकृत पापों के लिए क्षमा याचना कर ले। तू क्यों देर कर रहा है, तू उनके चरणों में गिर पड़। किंतु इतना भारी प्रतिष्ठा का लालच अभी उनके हृदय में समूल नष्ट नहीं हुआ था। वे हृदय से तो प्रभु के चरणों के दास बन चुके थे, हृदय दास बन चुका था, और मुख्य बात यही है हृदय दास बन जाना। हृदय तो उन्होंने उसी समय
हरि के चरणाम भोजों में, श्री महाप्रभु जी के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु शरीर को अभी लोग लज्जावश बचाए हुए थे। उसी समय प्रभु को होश हुआ, वे कुछ लज्जित से हुए तकिए से हटकर एक और बैठ गए। उसी समय भोजन के लिए बुलावा आ गया, सभी भोजन करने बैठ गए। प्रभु ने बड़े ही संकोच से सन्यासियों के साथ बैठकर भिक्षा पाई, बड़े संकोच से। अंत में वे श्री प्रकाशानंद जी के चरणों में प्रणाम करके भक्तों के सहित चंद्रशेखर के घर चले गए। भक्त चित चोर श्री गौरांग महाप्रभु ने अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री प्रकाशानंद जी का मन हठात अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे अनजान भोले मनुष्य की भांति प्रभु के मन से चरण किंकर बन गए, उनके चरणों के दास बन गए मन से, क्योंकि वे प्रभु के अपने निज जन थे। प्रभु के चले जाने पर प्रकाशानंद जी अपने मठ में पहुंचे अपने शिष्यों के सहित। वहां उन्होंने सब तरफ देख रहे हैं, जो आनंद एक हृदय में होता था सब गायब, कहीं अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वेदांत के ग्रंथ जो नित्य निरंतर जिनका वे पाठ करते रहते थे, शास्त्र का अध्ययन करते रहते थे, उन वेदांतों के ग्रंथों का दर्शन हो रहा है, वो वेदांत के ग्रंथ काटने को दौड़ रहे हैं श्री प्रकाशानंद जी को। उनका चित्त अब श्री चैतन्य चरणों के चिंतन में ही सुख का अनुभव करने लगा। महाप्रभु की मनोहर मूर्ति उनके हृदय में गड़ सी गई, ये स्वयं प्रभु ही हैं। वे उनकी अनुपम रूप माधुरी का मनी मन रसास्वादन करने लगे। अब सब वेदांत चिंतन एक तरफ हो गया, अब श्री महाप्रभु जी की रूप माधुरी का ध्यान कर रहे हैं श्री प्रकाशानंद जी। उन्हें अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए घोर संताप होने से लगा। जो इतने सरल हैं, ऐसे विनम्र हैं, इतने सुंदर हैं, उनके प्रति मैंने कैसे कैसे कटु शब्द कहे। पश्चाताप हो रहा है हृदय में। ये पश्चाताप अनेक अनेक जन्मों के पाप कर्मों को विध्वंस कर देते हैं। पश्चाताप में बड़ी सामर्थ्य है। उनका श्री विग्रह कितना तेजोमय है, महाप्रभु जी का प्रकाशमय है, आनंदमय है। उनके रोम रोम से प्रेम का प्रवाह फूट फूट कर निकलता रहता है। सरलता की तो वे साक्षात सजीव मूर्ति हैं। श्रीमद प्रकाशानंद जी ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय वे महाराष्ट्रीय सज्जन वहां आ पहुंचे। वे स्वामी प्रकाशानंद जी को प्रणाम करके बैठ गए और थोड़ी देर के पश्चात धीरे धीरे पूछने लगे, भगवान आपने उन बंगाली स्वामी जी के दर्शन किए? अब तो आपने प्रत्यक्ष ही देख लिया ना कि उनका शरीर ही प्रेममय है। इतना सुना तो मानो कोई बांध टूट जाए, कोई जल हो बांध में टिका हो और सहन न कर पाए, बांध टूट जाए। इतना कहना था उस महाराष्ट्रीय सज्जन का कि तुरंत प्रकाशानंद जी के हृदय का बांध टूटा। उस महाराष्ट्रीय सज्जन के चरणों में गिर पड़े प्रकाशानंद जी और पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए रोते रोते कहने लगे, भैया तुमने मेरा उद्धार कर दिया, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। अभिमान के वशीभूत होकर अपने को पंडित समझने वाला मैं, मुझ पतित ने उन महापुरुष की न जाने कितनी बार निंदा की होगी, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रतिकार नहीं करा। मेरे उद्धार के लिए वो प्रतिक्षण लगे रहे। वे तो साक्षात ईश्वर हैं, शरीरधारी नारायण हैं। उन्होंने जो बातें कही वो सभी अटूट सत्य हैं, बिल्कुल सत्य हैं। अपने पैरों को जल्दी से खींचते हुए उस महाराष्ट्रीय सज्जन ने प्रकाशानंद जी से कहा, भगवान आप ये मुझ पर कैसा अपराध चढ़ा रहे हैं? आप सन्यासी हैं और मेरे चरणों को पकड़ रहे हैं। मेरे लिए तो आप साक्षात भगवान शंकर के समान हैं। आपको क्या ज्ञान और क्या ज्ञान, आप तो सर्वत्र हैं। अब कटाक्ष मतलब एक विनोदास्पद महाराष्ट्रीय सज्जन, अरे आपको क्या ज्ञान और आपको क्या ज्ञान, आप तो सर्वत्र विराजमान हैं। लोक शिक्षण के लिए और भक्ति का महात्म्य प्रकट करने के लिए आपने ऐसा किया। आपने अपने जीवन में इस बात को प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि कितना भी भारी ज्ञानी क्यों ना हो, उसे उन अरविंदाक्ष भगवान श्रीहरि का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ता है। आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी बन जाए तब भी। जो ज्ञान के अभिमान में अच्युत का आश्रय त्याग देते हैं वे च्युत हो जाते हैं, वो अधःपतन को प्राप्त होते हैं। जो अच्युत प्रभु को अपने ज्ञान के अभिमान में, अपनी बुद्धि की कौशलता के कारण कि कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं, जो ऐसा करते हैं उनका अधःपतन होता है, उनका पतन निश्चित है। आपने तो अपने जीवन से भक्ति का महात्म्य प्रकट किया है। भगवान आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार बहुत देर तक वार्ता होती रही। महाराष्ट्रीय सज्जन स्वामी जी से विदा लेकर अपने घर चले गए।
दूसरे दिन इस सुखद संवाद को सुनाने के लिए वे महाप्रभु जी के पास आ रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही गंगा स्नान करते हुए श्री महाप्रभु जी लौटते हुए दर्शन मिले। जल्दी से उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु प्रभु, महान आश्चर्य की बात घटित हुई, आपकी माया अपार है प्रभु। ओहो आहा, जो आपकी इतनी भारी निंदा किया करते थे वे वेदांत शिरोमणि श्रीमद प्रकाशानंद अब बालकों की भांति रो रहे हैं। जो इतनी प्रकांडता के साथ, विद्वत्ता के साथ, विद्वानों की भांति ज्ञान की चर्चा किया करते थे, अब वे बालकों की भांति रो रहे हैं, जैसे कोई बच्चा रोता हो। अब उन्हें वेदांत चिंतन शास्त्रों का पठन पाठन अब कुछ भी नहीं रुचता, कुछ नहीं भाता उन्हें। अब वे निरंतर श्री चैतन्य चरणों का ही चिंतन करते हैं। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, जिन्होंने एक बार श्री लालजू महाराज की मुस्कान का दर्शन कर लिया वह सब भूल जाते हैं। इस संवाद को सुनते ही प्रभु उछलने लगे और परम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, बड़े प्रसन्न हुए श्री महाप्रभु जी। भगवान श्री जो महाराष्ट्रीय सज्जन सामने विराजमान हैं उनसे बोले, भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने पूज्यपाद प्रकाशानंद जी के ऊपर कृपा कर दी, उन्हें प्रेमदान देकर अपना लिया। आहा, उन महापुरुष के चरणों की धूलि को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाकर अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। धन्यता महाप्रभु जी की। अब क्या कह रहे हैं, प्रभु की कृपा हुई, प्रभु ने उनके हृदय में प्रेम प्रकट कर दिया। मैं जाऊंगा और प्रकाशानंद जी के चरणों में गिरकर उनसे याचना करूंगा कि मुझे भी कुछ किनका प्राप्त हो जाए। ये दैन्यता। इतना कहते कहते प्रभु बिंदु माधव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चले गए। भगवान की मनोहर मूर्ति के दर्शनों से प्रभु भावावेश में आकर नृत्य करने लगे। श्री सनातन, चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्र आदि भक्त सब प्रभु के साथ ताली बजा बजा कर नाचने लगे और बड़े सुंदर स्वर में हरिनाम का कीर्तन होने लगा। महाप्रभु बाह्य ज्ञान शून्य होकर नृत्य कर रहे हैं। बहुत से दर्शनार्थी प्रभु का नृत्य देखने के लिए एकत्रित हो गए हैं। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर शिष्यों सहित श्री स्वामी प्रकाशानंद जी भी वहां पर उपस्थित हो गए। देखा महाप्रभु जी के वे दिव्य वाक पुष्प प्रभु को समर्पित हो रहे हैं। वे वाणी सुनी तो तुरंत वो सुन करके आह्लादित हुए, तुरंत दौड़ पड़े महाप्रभु जी के दर्शन के लिए अपने शिष्यों सहित, और प्रभु के स्वर में स्वर मिलाकर उनके साथ कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे श्री प्रकाशानंद जी। थोड़ी देर के अंतर प्रभु ने संकीर्तन को विश्राम दिया। उन्हें अब कुछ बाह्य ज्ञान हुआ। सामने शिष्यों के सहित प्रकाशानंद जी को देखकर प्रभु ने उनके चरणों में भक्तिभाव से प्रणाम किया। इस प्रकार प्रकाशानंद जी प्रभु के पैरों में पड़ गए। अपने पैरों को जोर से खींचते हुए प्रभु दीन भाव से कहने लगे, भगवान ये आप कैसा अनर्थ कर रहे हैं? गुरुजन होकर आप मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ा रहे हैं, क्यों अपराध का भागी मुझे बना रहे हैं? मैं तो आपके शिष्यों के शिष्यों तक के बराबर नहीं हूं। आपके शिष्य जो हैं उनके भी शिष्य हों, उनके शिष्यों के बराबर भी मैं नहीं हूं। यद्यपि आपकी दृष्टि में सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर भी लोक मर्यादा के हिसाब से आपको ऐसा न करना चाहिए। आप तो मेरे परम वंदनीय हैं, आप मेरे चरणों को। धीरे धीरे प्रकाशानंद ने कहा, प्रभु मैं अपने पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता हूँ। मैंने आपकी लोगों के सामने बहुत निंदा करी है। तो प्रभु ने कानों पर हाथ रख लिया, बोले, हरि 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 हरि, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? गुरुजन अपने शिष्य तथा सेवकों की कभी बुराई कर ही नहीं सकते। वे तो सदा उनके कल्याण की ही बातें सोचा करते हैं। आप भला मेरी कभी बुराई कर सकते हैं भला? इस प्रकार बहुत देर तक दोनों महापुरुषों के बीच बातें होती रहीं। अंत में दोनों ने ही एक दूसरे से विदा ली। सायंकाल के समय एकांत में श्री प्रकाशानंद जी महाप्रभु जी के पास स्वयं आए और स्वयं आकर के बैठे। फिर क्या चर्चा हुई, सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की